अवैध हथियार तस्कर गैंग के एक सदस्य को ग्वालियर क्राइम ब्रांच ने मेला ग्राउंड रोड से पकड़ने में सफलता हासिल की है। पकड़े गए हथियार तस्कर से क्राइम ब्रांच की टीम ने 6 देशी पिस्टल और एक जिंदा राउंड बरामद किया है। इस मामले में क्राइम ब्रांच ने पकड़े गए आरोपी सहित 3 बदमाशों को आरोपी बनाया है। गैंग का मास्टरमाइंड खंडवा जिले के बताया जा रहा है निरुद्ध और जबकि गैंग का मास्टरमाइंड खंडवा जिले में निरुद्ध है और जबकि तीसरा शख्स हथियारों की डिलीवरी लेने वाला बताया गया है। ग्वालियर क्राइम ब्रांच को सूचना मिली थी कि खरगोन और खंडवा से शहर में अवैध हथियार तस्करी के लिए लाए जाते हैं। इसी सूचना पर क्राइम ब्रांच की 3 टीमों का आरोपियों की धरपकड़ करने के लिए गठन किया गया। आरोपी खंडवा से हथियारों की खेप लेकर ग्वालियर पहुंच रहे थे, जहां पर मुखबिर के बताए हुलिये के आधार पर आरोपी के पीछे क्राइम ब्रांच की टीम लग गई। आरोपी ग्वालियर आने में सफल रहा, लेकिन डिलीवरी देने से पहले मेला ग्राउंड रोड से वह पकड़ लिया गया। आरोपी एक पिट्ठू बैग लिए था। बैग की तलाशी लेने पर पुलिस ने 6 देशी पिस्टल और जिंदा राउंड बरामद किया है। शुरुआती पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम अर्जुन कुशवाहा निवासी गोल पहाड़िया जनकगंज ग्वालियर बताया है। पकड़े गए आरोपी का आपराधिक रिकॉर्ड है। पुलिस के अनुसार हथियार तस्कर गैंग के सदस्यों की संख्या 3 बताई गई है। गैंग का मास्टरमाइंड योगी जनवार खरगोन जिले का बताया गया है और जबकि ग्वालियर में हथियारों की सप्लाई अर्जुन को सोनू पाल को देनी थी। फिलहाल सोनू पाल पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पुलिस सरगर्मी से फरार आरोपी की तलाश कर रही है। ये जैसे कि इलेक्शन टाइम में भी ग्वालियर क्राइम ब्रांच और पुलिस के द्वारा बहुत अच्छी कार्रवाई की। एक साथ साइबर जो सोशल मीडिया साइट्स हैं उनको हम लगातार मॉनिटर कर रहे थे और सैकड़ों वेपन्स हमने इलीगल वेपन्स उस वक्त भी जब्त किए थे। अभी भी लगातार हमारी नज़र ऐसे ही गैंगों पे थी। तो सोशल मीडिया से भी एक इनपुट मिला जहाँ पे एक बदमाश जो लगातार इस तरीके से वेपन सप्लाई में इन्वॉल्व रहा है, उसका इनपुट मिला था। उसको हमने 3 टीम उसके लिए डिप्लॉय की थी। जो ये जिस आरोपी से 6 पिस्टल और जो कुछ राउंड्स मिले हैं, ये बड़ा फ्रिक्वेंटली खंडवा और खरगोन की तरफ जाता रहता है और वहाँ से जो कंट्री मेड पिस्टल है वहाँ ला के ग्वालियर चंबल संभाग में सप्लाई करता है। एक टीम खंडवा में और खरगोन के बीच में स्टे की थी, दूसरी टीम इंदौर में हमने उसको डिप्लॉय किया था। तीसरी टीम को हमने जो पॉसिबल उसके जो जिस माध्यम से वो यहाँ आ सकता है उसमें हमने डिप्लॉय किया था ट्रेन में। खंडवा की टीम जैसे यहाँ से खंडवा से ये डिलीवरी लेके निकला है, खंडवा की टीम ने आगे इंदौर की टीम को अलर्ट किया। लेकिन चूँकि अपराधी का पहले आपराधिक रिकॉर्ड है, सातिर है, पहले भी इस तरीके की घटनाओं में इन्वॉल्व हो चुका है, मोबाइल को ऑन ऑफ कर रहा था, तो इंदौर की टीम से बच के इसी तरीके से निकल गया है। उसके बाद जो हमारी ट्रेन में जो टीम लगी हुई थी उसने लगातार इसका पीछा किया है और यहाँ रेलवे स्टेशन पे भी चकमा देने की कोशिश की है, लेकिन टीम बिल्कुल अलर्ट मोड पे थी और मेला ग्राउंड के पास में जाके इस आदमी को 6 पिस्टल के साथ में गिरफ्तार कर लिया है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें जो हमने पूछताछ की है तो इसमें 2 और आरोपियों के नाम आ रहे हैं, जो इसमें से एक खंडवा जेल में निरुद्ध है और इस जिससे हमने पिस्टल बरामद किया उसका कहना है कि वो ही इस पूरे गैंग का मास्टरमाइंड है और वहाँ से ये अपना पूरा जो गैंग है, जो रैकेट है, उसको ऑपरेट कर रहा है। तीसरा आरोपी हम इसमें उस शख्स को बना रहे हैं जिसको ये सप्लाई होने जा रहे थे, क्योंकि हमें उसके मोबाइल की प्रारंभिक तौर में जो पूछताछ की और मोबाइल के जो फुटेज मिले हैं उसमें ये साफ जाहिर हो गया है कि खंडवा से डिलीवरी लेने के बाद आरोपी ने जिसको यहाँ सप्लाई करने थे उसको इन पिस्टलों के फ़ोटो भी भेजे हैं। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और मेमोरेंडम में जैसा उसने खुलासा किया है उसके आधार पर 3 लोगों को इसमें आरोपी बना रहे हैं। 6 पिस्टल मिली हैं और कुछ राउंड मिले और अच्छी कार्रवाई है। काफ़ी दिनों बाद मतलब इलेक्शन के बाद में ये 6 पिस्टल एक साथ पकड़ी गई। इनका उद्देश्य यही है, जो ग्वालियर चंबल संभाग में इस तरीके से जो लोग बाग फैसिनेट रहते हैं वेपन्स के लिए, यहाँ लाके जो बदमाश किस्म के लोग हैं उनको देना और कहीं ना कहीं वो उनका मिसयूज करते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि 6 पिस्टल गलत हाथों में जाने से रुक गई, एक अच्छा गैंग पकड़ा गया है और ऐसी कार्रवाइयाँ लगातार जारी रहेंगी। इनके तीनों के आपराधिक रिकॉर्ड हैं। पिछले 3-4 साल से लगातार एक ऑन एंड ऑफ इन पर कहीं ना कहीं पकड़े गए हैं और FIR दर्ज होती आई हैं। ये विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र में अभी लगभग 1-1.5 महीने पहले एक FIR हुई थी, जहाँ पे एक नेत्री के हस्बैंड ने उनके जो
ऑफिस है उसके बाहर फायर किया था, और वो फायर उनके स्टाफ को कहीं पैर में लगा था। उसमें 307 की एफआईआर दर्ज की थी। उसी दिन से उनका हस्बैंड एब्सकॉन्डिंग था, और लगातार उसमें जो विश्वविद्यालय पुलिस है उसमें लगातार नज़र बनाए हुए थी, और बहुत ही कल अच्छे कोऑर्डिनेशन के साथ, जीआरपी के साथ कोऑर्डिनेशन के साथ जो 307 का जो आरोपी है उसको रात में हिरासत में ले लिया है। आज सुबह गिरफ्तारी करके माननीय न्यायालय के सामने उनको पेश कर रहे हैं, और रिमांड पर लेके उनसे जो भी वेपन यूज हुआ था उसकी रिकवरी के प्रयास किए। वजह क्या थी? वजह क्यों? इसमें जो प्रथम दृष्टया जो एफआईआर में भी वजह आई थी, वो आपसी दोनों मियाँ बीबी में पति पत्नी में आपस का झगड़ा है। पहले भी उनके बीच में मनमुटाव रह चुका है, और उस दिन भी कुछ आपस में दोनों के बीच में बात हुई, तो तहस में आके उसने फायर किया, और फायर स्टाफ को लगा, पैर में इंजरी भी हुई, और उसी के आधार पर 307 की एफआईआर की गई थी। अभी इनको गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के सामने पेश करेंगे।